अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसे कि लगातार हम सुनते हैं पत्रकारों की बातें, पत्रकारों की हर चीज़ सुनते हैं, लेकिन कभी कोई दर्द पत्रकारों का किसी ने सुना है? अनसुनी करती है सरकार, अनसुनी करती है जनता, क्योंकि केवल एक पत्रकार जो है अपने दिन भर की मेहनत कर एक न्यूज़ को कवर करता है, वो जनता की भलाई के लिए करता है। जनता की समस्याओं को शासन और प्रशासन के सामने लाने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ वो लगा रहता है, लेकिन उसके बदले में उसे मिलता क्या है? क्या मिलता है? सरकार क्या देती है? कुछ नहीं देती। यहाँ तक कि सरकार पेंशन भी लागू नहीं करती। वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन उसे कभी नहीं निभाया गया। न्याय, पुलिस और प्रशासन और पत्रकार, ये चार स्तंभ देश के बताए गए हैं, लेकिन एक स्तंभ को सरकार क्यों अनदेखा करती है? क्यों अनदेखा करती है उन पत्रकारों को जो रात दिन मेहनत करते हैं? कई बार मांग उठी है, कई बार पत्रकारों की तरफ से अनेक संगठनों ने मिलकर मांग भी की है कि पत्रकारों को पेंशन लागू किया जाए या उनके बच्चों के लिए कोई योजनाएं लाई जाए। लेकिन जिन सरकार को, जिन नेताओं को मीडिया, पावरफुल मीडिया उन्हें जनता के सामने लाता है, उनकी हर एक उच्च कामों को जनता के सामने लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही पत्रकार कैमरे के पीछे हो जाता है और उससे अनदेखा भी किया जाता है। लेकिन हम आज ऐसे एक पत्रकार की बात करेंगे जो दिन भर मेहनत लगन करते हुए 22 मार्च 2020 से कंटिन्यू अपडेट देता रहा। कोरोना काल में अपने जान की परवाह ना करते हुए, ना कि उसने अपने परिवार की परवाह, ना कि किसी और की परवाह, और अब लगातार वो अपने अपडेट कोविड के देता रहा। हॉस्पिटल में गया, पुलिस स्टेशनों में गया, और वहाँ गया जो स्लम एरिया होते हैं, झोपड़पट्टी एरिया होते हैं, वहाँ जहाँ उनके लोगों को उन राशन नहीं मिल पा रहा था, उन गरीब जनता को वहाँ तक पहुँचकर शासन और प्रशासन के सामने लाने वाला एनएन टीवी का चीफ एडिटर शहजाद भाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत लगन के साथ न्यूज़ भी कवर की। रात के 3-3 बजे तक के एडिटिंग की न्यूज़ को वो हर पत्रकार करता है, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि उसको एक सोचने का थोड़ा भी मौका मिलता है या वो टाइम अपने परिवार को दे सकता है? नहीं दे सकता और ना देगा। लेकिन उसके बाद जब वो एक ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरता है तो सारे पत्रकार और सारे मीडिया वाले दंग रह जाते हैं कि उन्होंने खुद का अपना चैनल टीवी पे लेके आया है। बहुत बड़ी बात है और बहुत मुबारकबाद उनको, शहजाद भाई को, हम सब पत्रकारों की ओर से। और बात करेंगे हम हित की उन पत्रकारों के लिए। तो चलिए बात करते हैं हम शहजाद भाई से। एनएन टीवी के चीफ एडिटर हैं, हमारे स्टूडियो में आज वो मौजूद है और उनसे हम चर्चा करेंगे, उसके विषय में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे प्रेरणा पाई, प्रेरणा है पत्रकारों के लिए, और कैसे वो आगे बढ़े और एक न्यूज़ चैनल को अपने टीवी पे लेके आया, एशियन टीवी पे। चलिए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शहजाद भाई, आपका भी स्वागत है। आप एनएन टीवी के चीफ एडिटर हैं, आप रिपोर्टर भी हैं, बाखूबी आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और आज आपका चैनल टीवी पे आ गया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। और हमारे साथ है नागपुर सिटीजन पेपर के चीफ एडिटर शुजात कुरैशी भाई, जो कामटी से हैं। इसमें से बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवक है मोहम्मद जमाल जी, हमारे बड़े भाई भी है वो। तो उन्होंने लगातार जो पहला कोरोना काल जब आया था तो अपनी इनोवा भी दे दी थी और कुछ लोगों को फ़ोन किया कि हमारे भाई ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए से हमें बहुत मदद मिली। पूरे नागपुर शहर में किट वाटअप का काम किया हमने, तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और आपने देखा है कि जब कोरोना काल में लोग अपने घर से बाहर निकलने को डर रहे थे, ऐसे वक्त आप और हमने और शुजात भाई जैसे पत्रकार जो यूट्यूबर है, इन्होंने मिलकर एक चैनल बनाया और हम लगातार काम किए लोगों के लिए। तो इसमें हमारा कोई ऐसा जब हमारे जहन में भी नहीं था कि हमने कोई चैनल शुरू करना चाहिए, समाज सेवक सोचकर काम किए कि भी हम इसके फुटेज फेसबुक पे यूट्यूब पे डालेंगे, इसलिए ये काम नहीं किए थे। और शुरुआत तो रियाज भाई कोरोना काल के पहले से हो चुकी थी। शाहीन बाग जब नागपुर में शुरू हुआ जी, तो डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी सत्ता का दूसरा कार्यकाल, और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो।
सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत की खोज इंडिया के ऑनर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद तेरा फेसबुक पर फ़ैन फॉलोइंग अच्छा है। मतलब उस वक्त तक मेरा फेसबुक पर पेज भी नहीं था। मेरे 5000 फ्रेंड थे। तो मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है, मैं कश्मीर टूर लोगों को लेके जाता था। तो जब कश्मीर की लाइव वीडियो मैं डालता था फेसबुक पर, मेरी से शुरू से आदत रही है जी। तो फेसबुक जब मैं लाइव करता था तो मेरे 5000 फ्रेंड रहते थे, लेकिन उसे 15000 और 20000 लोग देख लेते थे। तो ये बड़े वंडर बहुत रहता था। नहीं, आप कंटेंट भी वैसे देते होगे ना जी। कि लोग देखते हैं। बस वो हो जाता था रियाज भाई, बन जाता था। मेहनत, लगन और कोशिश। हाँ, उसमें कुछ एडिटिंग नहीं रहती थी। फेसबुक पे मैं लाइव मोबाइल से कर देता था। ओहो। तो भी मतलब 15 और 20,000 फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल में उतने व्यूज़ आ जाते थे। तो डॉक्टर साहब बोले कि यार शाहीन बाग अपन शुरू कर रहे हैं और फारूक नगर जैसा एक एरिया है, अंदर है, तो सोशल मीडिया में रियाज भाई भी आ रहे हैं, बोले शाहीन बाग कवर करने, शुजात भाई भी आ रहे हैं और नावेद साहब भी आ रहे हैं, तो तुमको फेसबुक से लाइव करना है पूरा प्रोग्राम, दिन भर का रात भर का, मतलब जब तक चलेगा। तो उसी टाइम आर्टिकल 370 हटा था कश्मीर से। तो जो हमारे कश्मीर टूर के जो पूरे पैकेज थे वो कैंसिल हो गए थे। जी जी जी। मैं बोला काम भी है नहीं और इसी बहाने कौम की खिदमत का मौका मिला है, चलो कर लेते हैं। तो मैं रियाज भाई सुबह 9-10 बजे शाहीन बाग जाता था ओहो। और रात में 9-10-11 बजे आता था वापस। पूरा फेसबुक यानी गवर्नमेंट ड्यूटी की तरह आपने काम किया, सरकारी ड्यूटी समझिए। हमारे डॉक्टर अजीजुद्दीन सिद्दीकी है, जमाल भाई जो बहुजन समाज पार्टी से है नगर सेवक, तो उन्होंने भी कहा। तो इन लोगों के कहने पर हमने शाहीन बाग कवर किया। तो शाहीन बाग पर 2-4 दिन जब हमने कवरेज किया प्रोफाइल से, जी, तो 30-30 हज़ार व्यूज़ आने लगे वीडियो को। लोग पसंद करने लगे। लोग पसंद करने लगे। तो कुछ आप जैसे जो लोग हैं, शुजात भाई, रियाज भाई, नावेद भाई, बोले यार तुम फेसबुक पे पेज बनाओ, यूट्यूब पर पेज बनाओ। अच्छा, वो शुरुआत थी जब आप। तक कुछ भी दिमाग में नहीं था हाँ। कि भाई इतने दूर जाना है, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता वही है। तो अल्लाह पाक को जो मंजूर है वो खुद ही काम ले लेते हैं, चिल। अपने दिमाग में आ जाता है वो बाय डिफॉल्ट। तो जब वही शाहीन बाग में फेसबुक पेज बनाया और जितने भी दिन शाहीन बाग चला, तो उस पेज पर 6,500 फॉलोअर्स हो गए। वाह। और हाईएस्ट व्यूज़ हो गया 3.5 लाख एक वीडियो का। तो फिर वहाँ से मोटिवेशन मिला। अब शाहीन बाग ख़त्म हुआ तो कोरोना काल आ गया। तो वही पेज को लेके आप और हम सब मिलके, शुजात भाई, नावेद भाई, रियाज भाई को मिलके अब लगातार काम नहीं, मैंने देखा है कि लगातार आपने गरीबों के मुद्दे काफ़ी उठाया, आपने उठाया स्लम एरियो के मुद्दे काफ़ी उठाया, झोपड़पट्टियों में जाकर भी आपने उनके काम किया है। आपने पुलिया की भी काम न्यूज़ें लगाई। आसिफा जो नाम था बच्ची का, वो 14 साल का, वो बच्ची के भी जब मुस्कान अंसारी जब वो बह गई थी, उसको वो काफ़ी मुद्दे को उठाया और उस वक्त प्रशासन जो है वो काफ़ी थर्रा रहा था आपकी न्यूज़ से। मिला भी उस बच्ची को बहुत ज़्यादा आउटपुट के करीब आउटपुट काफ़ी मिला है उसको, मैंने देखा। तो हम बात करेंगे अब पत्रकारों की तरफ आते हैं कि जब आप न्यूज़ कवर करके आते हैं तो आपके परिवार के अंदर कैसे पूछते होंगे कि भाई क्या हुआ, आपने कुछ कमाया या नहीं कमाया, आप क्या अपने परिवार के लोगों को जवाब देते थे? क्योंकि ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि मेन पॉइंट है कि जब इंसान बाहर निकलता है घर से तो उनके परिवार वालों को एक आशा हो जाती है कि वो कुछ ला के देंगे जिससे हम घर खर्चा चलाए। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, आप क्या एक्सप्रेशन थे? मैं ईमानदारी से अगर बताऊँ आपको, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन शुरू से ख़राब कभी नहीं रही। अल्लाह पाक ने कभी ऐसा मौका ही नहीं लाया कि मोहताजगी आए। कोरोना काल में कुछ समय मतलब पैसा था जी, लेकिन दिमाग में आया कि इसको सीमित तरीके से खर्चा करना है। क्यों? क्योंकि आउटपुट पूरा, इनपुट पूरा बंद हो गया था। एक शहजाद भाई जो लाइव NNTV के नाम से चला रहा है, एक मामूली सा पत्रकार जिसे लोग देख रहे हैं और उसे सराहा भी जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ही बड़ा इंसान हो जाए, लेकिन अगर सत्य है तो सत्य के लिए लोग आगे पीछे रहते ही हैं। तो कभी शहजाद भाई ने ये सोचा था कि वो ACN पर अपने चैनल को चलाएगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके व्यूवर्स 26,000 सिर्फ नागपुर में है, प्लस वर्धा में भी है, अमरावती में भी है। तो वही शहजाद से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कभी वो शहजाद ने कभी सपनों में सोचा था कि मैं इस तरह से काम करूँगा? बिल्कुल नहीं। ये रियाज भाई आपको भी मालूम है, शुजात भाई को भी मालूम है कि हम लोग कितनी भी अच्छी पत्रकारिता कर लेते, हमने जो छोटे मोटे लाइसेंस लगते वो तो बना लिए थे, लेकिन एक धब्बा था, मतलब धब्बा नहीं कह सकते, एक थप्पा था कि ये यूट्यूबर है। यस। तो ये बात हमेशा दिमाग में खटकती थी कि यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोग अपने को देख रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हमको यूट्यूबर कहते थे, और उसके बाद में ये चर्चा शुरू हुई गिरा के हाँ, देखा जाता था। जो नॉर्मली जो प्रेस के जो पत्रकार है जी, जो सिर्फ एक सिटी के लिए प्रेस रिपोर्टिंग करते हैं, वो लोग भी हमको क्या कहते थे, अरे वो तो यूट्यूबर है। मतलब एक उनको यूट्यूबर एक छोटा लगता, हाँ, गिरा के जबकि दिखाना। यूट्यूबर एक बहुत बड़ी चीज है। यस यस, ये अमेरिका से पैसा आता है उसको, अगर उसका चैनल सही यूज करे तो हाँ। सही चल गया तो उसको अमेरिका पैसा देता है, गूगल वाला यूट्यूबर पैसा, वो हमको यूट्यूबर कहता है। आपको हमको जो भी यूट्यूब से वीडियो बनाते हैं या फेसबुक से, तो वो कहीं ना कहीं बात खटकती थी। और उसके बाद में जब ट्विटर का एक मामला उठा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो सुनने में आया कि भाई फेसबुक बंद हो जाएगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा यार इतनी मेहनत करते हैं हम, रियाज भाई हो गया, शुजात भाई हो गए, नावेद भाई हो गए, तो ये आवाज़ दबा दी जाएगी। तो मैंने आप सबसे कांटेक्ट किया। वैसे भी सरकार तो आवाज़ दबाने के पीछे पड़ी है ना। मैंने आप सबसे कांटेक्ट किया कि भाई एक ऐसा काम किया जाए कि हमसे जो धब्बा है यूट्यूबर का, ये हटाया जाए। क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पर तो हम रहेंगे, मरे तक रहेंगे, जब तक जाने जब तक रहेंगे, लेकिन कुछ एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जो बड़े लेवल पर हो। तो मैंने सीए से कांटेक्ट किया और कुछ बुद्धिजीवी एडवोकेट से कांटेक्ट किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें कम लागत पर एक बड़ा धमाका किया जाए। तो पता चला कि LCN लोकल चैनल नेटवर्क होता है, इसे शुरू कर सकते हैं, इसमें कम खर्चा है। तो मैंने उनको पूछा कितना खर्चा है, तो बोले 5-7 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा। तो मैं बोला भाई 5-7 लाख को आप कम पैसा बोल रहे हो। तब वो बड़े सीए है, उनके लिए 5-7 लाख रुपया कम है। जितने बड़े लोग उतनी बड़ी बात। तो फिर एक बात और कहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि कोई किसी के काम नहीं आता, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने जैसा आप हो गए और हमारा फ्रेंड सर्कल है, होटल ताज के ऑनर एजाज खान साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं। वैसे मैंने भी देखा है कि आप सबके साथ ही अच्छे रहते हैं, इसलिए सब आपके भी साथ अच्छे रहते हैं। होटल अल रहमान है, नदीम भाई हमारे बचपन के दोस्त, विदर्भ फर्नीचर है, महफूज सिद्दीकी साहब हमारे बचपन के दोस्त, ताज टाइल्स वाले हैं नदीम अंसारी और शाकिर साहब हमारे बचपन के दोस्त, और एक हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आफ्ताब भाई है, वो मेमन है, उनका सुगंध अगरबत्ती का खुद का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। और वो इतने बड़े आदमी हैं कि उनका इंटरनेशनल लेवल पर नागपुर से माल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट। उनकी अगरबत्ती वगैरह बाहर जाती है, चाइना तक उनका माल जाता है। तो इतने बड़े आदमी है, लेकिन बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में रहे हैं। चलिए, वैसे नागपुर जो है बिरयानी में काफ़ी फेमस है, मोमिनपुरा, और अभी अगरबत्ती पर भी आपने फेमस कर दिया। जी, बहुत मालूम नहीं है लोगों को, सुगंध अगरबत्ती इंटरनेशनल ब्रांड है जो नागपुर से बाहर जाता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट इनके सामने लेके गया, तो ये बहुत मुतासिर हुए, क्योंकि फेसबुक पर और यूट्यूब पर ऑलरेडी हमको देखते थे। जी जी। तो बोले ठीक है बिस्मिल्लाह करो, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो इनके सपोर्ट से बहुत मुझे राहत मिली, और आज आप देख रहे हैं छोटा मोटा स्टूडियो सिर्फ हमारे दोस्तों की और आप जैसे दोस्तों की मेहनत करेंगे, जो इतना मतलब, क्योंकि इतना बड़ा ये रजिस्ट्रेशन कर लिया MCA में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, लाइसेंस बना लिया, हर चीज़ कर लिया। अब उसके बाद में कंप्यूटर वगैरह ले लिए, लेकिन ये सब करने के बाद में रिपोर्टर बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्टिंग में हम 15-15, 20-20 हज़ार के रिपोर्टर नहीं रख सकते। तो आप जैसे भाइयों से हमने कहा कि आप हमें न्यूज़ दीजिए, तो आपने भी हाँ बोला, शुजात भाई ने तो हाँ बोला, नावेद भाई कंटिन्यू न्यूज़ बोले। तो आप जैसे लोगों का अगर साथ नहीं मिलता तो इस लेवल पर हम कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पैसे से इस लेवल पर पहुंचना नामुमकिन है। बिल्कुल, हाथ में हाथ मिला के चले। ये तो शुरू से नारा आज़ाद 1947 से ये नारा है कि हाथ में हाथ मिलाते चलिए। लेकिन मेरा अगला सवाल वही था कि आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, तो आपने सब बता दिया कि किन किन लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकता। जी जी बिल्कुल। NNTV जो एक यूट्यूबर जिसे माना जाता था, आज एशियन TV लोग देख रहे हैं, और शहजाद भाई का वो शहजाद भाई उसके चीफ एडिटर भी है। लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम नागपुर सिटीज़न पे न्यूज़पेपर के संपादक के पास में, और फिर उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे शहजाद भाई के पास में। तो चलिए चलते हैं। शुजात भाई, आप नागपुर सिटीज़न न्यूज़पेपर के संपादक हैं, और संपादकीय में एक कॉलम भी आता है कि जो अपने मन की बात, मोदी जी नहीं बोल सकते हैं, मन की बात बोलने का हर हिंदुस्तान के नागरिक को अधिकार है। तो आप उन संपादक किया जो कॉलम होता है, उस कॉलम में आप क्या लिखते हैं? क्या आपके मन की बात आप लिखते हैं? मैं जाहिर कर देते मन की बात हो गई कि मन की बात आप उसके अंदर कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, छोटे फेसबुक वाले, जब कोई पैसा कमाने के लिए जो इस काम को हाथ में लिए,
अगर हम अपनी मेहनत से, ईमानदारी से अगर जो कोई न्यूज़ कवर करते हैं तो सामने वाला हमारा को ये बोल के भगाता है ये यूट्यूब चैनल है, ये एक छोटा मोटा अरे चैनल गिरी है। निगाह से देखा जाता है, गिरी उसको निगाह छोटा से आदमी देखा है, समझा बहुत जाता है। दिल को ठेस लगती है कि हम ईमानदारी से अपनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो यही सोचकर हमने भी सोचे कि मेरा खुद का पेपर जो कि मैं अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, तो वो इसलिए करवाया कि उनकी बात से। और आज जो शहजाद भाई जो नीचे से ऊपर उठे हैं, ये एक छोटे से चैनल को लेके, अपनी मेहनत को लेके आज वो टीवी कैसा लगता है आपको कि NNTV SCN पे दिख रहा है? हमें कि जो लोग हमें नीची नजरों से देखते थे, नीचा गिराना चाहते थे, आज उनके मुंह पे एक जबरदस्त पलाचा मारा गया है, एक प्रेरणा बनकर सामने आए हैं शहजाद भाई। प्रेरणा बन के ये भी सामने आया है। मैंने आज खुद का मेरा भी एक संपादक है, मैं भी खुद का रजिस्ट्रेशन है, मेरा खुद का दिल्ली से पेपर। और हमारे शहजाद भाई को देखो तो उनको तो बार बार दिल से मुबारकबाद देने का दिल कहता है कि आज इनकी मेहनत को देख के एक प्रेरणा जो हमें मिली है, और इनकी मेहनत की वजह से हमारे जैसे पत्रकार हौसले बुलंद हो गए। हौसले बुलंद होते हैं। छोटे मोटे जो हमारे चैनल वाले हैं, आज सारे के सारे लोग मिलकर एकजुट होकर इनको मतलब ताकत दे रहे हैं, इनको पावर दे रहे हैं, और इनके हाथ से हाथ मिलाकर, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आज हम इनको इनकी मतलब उस मंजिल तक देखना चाहते हैं, वहाँ तक कामयाब करके छोड़ेंगे हम इनको। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको कि एक NNTV SCN पर आप टीवी पे देख रहे हैं और 26,000 लोग उसे कंटिन्यू देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती है। और फिर इनके साथ में हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इनको देखे। आज बड़े बड़े चैनलों पे इनका नाम है, और इनको जितना सपोर्ट लगता है हमारे छोटे चैनल वालों से, हमने बहुत सारों से मीटिंग की है, बहुत सारों से बात की है, जो ईमानदार चैनल वाले हैं, जो मतलब जो फ्री में काम करना चाहते हैं, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल हमारे से जुड़ते गए। और शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया शुजात भाई हमसे जुड़ने के लिए। मैं फिर एक बार वापस आऊँगा आपके पास में। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर पत्रकारिता में आना है तो आपको समाज सेवा के रूप में आना होगा, इसमें पैसे कमाने के लिए नहीं आना होगा। अगर पैसे कमाने की इच्छा है तो आपको कोई बिजनेस या कोई सरकारी नौकरी या खुद प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेनी होगी, क्योंकि न्यूज़ चैनलों में पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर समाज सेवा अगर मन में है तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप आमदार बनकर के कर सकते हैं, खासदार बनकर के कर सकते हैं, या आप एक पत्रकार बनकर भी बहुत अच्छी समाज सेवा को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी पुलिस, प्रशासन और न्याय, ये पत्रकार 4 ऐसे खंबे हैं जो हमारा भारत जिस पर टिका है, लेकिन वो एक विश्वास का जो स्तंभ है, खंबा, वो है पत्रकारिता का। उसे कलंकित नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की एक साग है। तो चलिए हम चलते हैं फिर वापस शहबाज भाई के पास में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आगे कि वो शहजाद भाई, पत्रकार इतनी मेहनत करता है दिन से दिन भर, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई मदद मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जैसे कुछ लेवल पर गवर्नमेंट मदद करती भी है पत्रकारों की, लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसा है गवर्नमेंट का, उन्होंने हार्ड कर दिया है। तो जो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, या जो लोकल लेवल पर जो चैनल चलाते हैं जी, उनके लिए एक प्रावधान ला सकती है गवर्नमेंट, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन इसके लिए रियाज भाई कैसा है कि हमको आगे आना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि गवर्नमेंट करती है, लेकिन डेपुटेशन अगर गए, रिक्वेस्ट गई तो ही उस पर मतलब पत्रकारों ने, आपका मतलब है कि पत्रकारों ने भी आंदोलन करना चाहिए? आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जिस दिन आंदोलन करेगा उस दिन पूरा देश हिल जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जो समस्याओं को जो पत्रकार सामने लाता है, लोगों की परेशानियों को शासन प्रशासन के सामने लाता है, तो सरकार, सबसे बड़ा मुद्दा है ये, सरकार पत्रकारों को अनदेखा क्यों करती है? मेरा ये कहने का मतलब है। रियाज भाई, ये तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में जब से पत्रकारों की आवाज़ों को क्यों दबाई जाती है? देश जब से आज़ाद हुआ है, देश का इतिहास है कि जब से ही पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पत्रकार जो सच बोलता है, और ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट की गलतियों को लोगों के सामने लाया जाए। अगर आपकी हमारी गवर्नमेंट मदद करने लग जाए तो उनकी गलतियों को हम बार बार और ज़्यादा लेवल पर उजागर करेंगे, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का
उनका पॉलिटिशियंस का नुकसान होगा। लेकिन वही तो पत्रकार अच्छे चेहरों को सामने लाता है, उन्हें पॉपुलर करता है, उनके कामों को सामने लाता है। वही पत्रकार जिसे मार दिया जा रहा है, जिन पे अत्याचार किया जा रहा है, जिनके परिवारों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो क्या पत्रकार एक जिम्मेदार इंसान नहीं है? क्या उसको देश का चौथा स्तंभ नहीं है? आप उसकी 99 अच्छाइयों को सामने रखोगे, लेकिन अगर आपने उसकी एक गलती को सामने ला लिया जनता के, तो उसकी 99 अच्छाइयों पर पानी फिर जाएगा। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी 99 अच्छाइयों पर मेरी बुराई भारी पड़े। इसीलिए वो आपकी और पत्रकारों की मदद नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, इन फ्यूचर भी नहीं करेगा। ये भी आप समझ लीजिए। इसमें सिर्फ जनता ही आपकी और पत्रकारों की या टीवी चैनल की मदद कर सकता है। वो कैसे? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। कैसा है, जनता अगर चाहती है कि उसके आगे सच आए सामने, तो उसने यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लोकल चैनल हो, उनको ऐड देना चाहिए। कैसा होता है कि चाय की टपरी पर चाय पी के बैठ गए और बोल दिए यार वो आज तक वाला तो बकवासी दिखा रहा है, NDTV वाला तो बकवासी दिखा रहा है, ABP वाला बकवास दिखा रहा है, ये सब चोर है, ये है, वो है। ये बोलना बहुत आसान होता है भाई। TNN अगर सच दिखा रहा है, NNTV सच दिखा रहा है, हमारे सुजात भाई का चैनल सच दिखा रहा है, तो कभी किसी ने आगे आके उनकी मदद किया क्या कि भैया ये 5,000 का 10,000 का ऐड लो महीने का, साल भर का, आपको भी मेंटेनेंस को पैसा लगता मतलब है कि जो दूसरों के गम को सामने लाता है उसका गम जानने वाला। सरकार से आप अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन ये काम भाई आप किसको दिखा रहे? जनता को, है ना। तो ये जनता का काम है, जनता देती है ना भाई, बड़े बड़े विज्ञापन देती है लोकमत में, नव भारत में, लोकल चैनलों पर, हमारे चैनलों पर भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो ऐसा यूट्यूबर को भी एडवर्टाइजमेंट मिलना चाहिए, फेसबुकर को भी एडवर्टाइजमेट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? अगर उनको लग रहा है कि भाई TNN 24 सच दिखा रहा है, तो सिर्फ फेसबुक पर वाह रियाज भाई, वाह शुजात भाई, वाह शहजाद भाई लिख दिए, थंबनेल दे दिए, एक लाइक दे दिए, एक अच्छा सा इमोजी दे दिए, इससे रियाज भाई का, शुजात भाई का, शहजाद भाई का घर जलने वाला नहीं, भला कुछ भी नहीं होना, है ना। तो अगर ये लोग चाहते हैं कि रियाज भाई, शुजात भाई, NNTV सच दिखाए, तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट आगे आके देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं तो फिर रियाज भाई, शुजात भाई, TNN 24 या NNTV कब तक चलेगा? गवर्नमेंट से आप बिल्कुल अपेक्षा नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, कोई भी गवर्नमेंट आपका 5 पैसे का सपोर्ट नहीं करेगा। आपका सपोर्ट करेगा प्रशासन, पुलिस वाले, कुछ अच्छे अधिकारी है, कमिश्नर हो, DCP हो, ACP हो, उनको वो अंदर से आपको मदद करेगा। क्या सपोर्ट लगता है? वो भी पैसे से मदद नहीं करेगा आपकी, क्योंकि वो भी अगर अच्छा अधिकारी है तो रिश्वत नहीं लेगा। रिश्वत नहीं लेगा तो 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये उसका पेमेंट रहेगा। अब 60 हज़ार 70 हज़ार में आपको 5,000 रुपया महीना देगा, तो उसका खुद का मेंटेनेंस है, गाड़ी है, उसका अच्छा पढ़ाई है बच्चों का, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ जनता के जो छोटे छोटे अच्छे बिजनेसमैन हैं, इन्होंने आगे आकर अच्छे यूट्यूबर, अच्छे फेसबुकर और लोकल चैनल को मदद करना चाहिए, अगर इनको सच चाहिए तो। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे शहजाद भाई कि आप रिपोर्टर को क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में? देखिए, हमारे पूरे भारत के रिपोर्टर, नागपुर के नहीं, पूरे भारत के। देखिए, जो हिसाब से हमने काम किया है 2 साल, मात्र 2 साल में जी, हम 0 से लेके 10 पर आए हैं। 100 पर तो नहीं बोलूँगा, अभी तो मेरे को 90 और जाना है आप लोगों के कंधे के साथ में। अभी और बहुत सारी चीज़ें जो बची है, जो हम सरप्राइज़ देंगे लोगों को कि NNTV और आप लोगों के सहयोग से ये हो गया। अभी सिर्फ 10% पर हम आए हैं, तो नर्वस नहीं होना है। लॉकडाउन, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, हमारे भी जेब खाली हो गई थी, हमारे भी अकाउंट खाली हो गए थे, लेकिन आप जो भी समाज से, हम मुस्लिम हैं, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। आप भी माशाल्लाह मुस्लिम है, शुजात भाई भी मुस्लिम है। अल्लाह पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। इन्नमा अमल बिन नियत, अमल का दारोमदार नियत पर होता है। गैब से मदद होती है रियाज भाई, मैं तो देखा हूँ। नियत साफ होनी चाहिए, बस नियत साफ होनी चाहिए, गैब से मदद होती है। मतलब ऐसा पैसा आता है कि आपने सोचा नहीं होगा ऐसी जगह से पैसा आता, लीगल वे में, इलीगल वे में नहीं। तो वैसे भी हम लोगों ने देखे ही कहा है कि ब्लैकमेलिंग किसको बोलते हैं और किसी को हरासमेंट, तो गैब से मदद होती है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह से पैसा आता है। अभी 1 महीना हुआ, 1 लाख रुपये हमने बांट दिया है पेमेंट में, मेंटेनेंस में। कहाँ से आया मुझे भी पता नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम आपको शहजाद भाई मुबारकबाद देते हैं कि NNTV इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और ये नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी इसे लोग देखें और पसंद करें। तो दर्शकों, हमारे साथ में थे NNTV जो नागपुर से हैं, वो अब ACN TV पे आ चुका है, यानी कन्वर्ट हो चुका है, ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। मतलब आपको लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार शहजाद भाई के साथ, हमारे साथ, हम सब के साथ है, इसीलिए हम आपकी दुआओं से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ में थे NNTV के चीफ एडिटर
शहजाद भाई जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, और शुजात भाई जो नागपुर सिटीज़न पेपर के संपादक हैं। तो इसी तरह आगे भी देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ रियाज शेख के साथ NN TV पर।